हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अपने हाथ में होता है। स्वस्थ शरीर एक उपहार ही नहीं, एक संपत्ति भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा जम्वाल है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं स्त्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हूँ और ये मेरा फर्ज भी है। आज 8 मार्च है और आज का दिन वुमेन्स डे की तरह मनाया जाता है, यानी कि स्त्रियों का दिवस। स्त्रियों का दिवस तो है, पर हाँ, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट है, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखने के लिए हम आपके लिए प्रेजेंट है। आज हम बात करेंगे स्त्रियों के लाइफ साइकिल के बारे में, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं और उनका निवारण आपको कैसे करना चाहिए। स्त्रियों का लाइफ साइकिल 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक इन्फेंट स्टेज होती है जिसे शिशु अवस्था कहते हैं, एक एडोलसेंट स्टेज होती है जिसे युवा अवस्था या किशोर अवस्था कहा जाता है, एक रिप्रोडक्टिव स्टेज है और पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल स्टेज है। सबसे पहले हम बात करेंगे एडोलसेंट स्टेज की, जो किशोर अवस्था है। जब एक लेडी की स्टेज में जाती है उसे किशोर अवस्था या एडोलसेंट स्टेज कहते हैं। ये एक लेडी की लाइफ की बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि इस स्टेज पे उसके लाइफ साइकिल का बेस बनता है जो उसकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस स्टेज में क्योंकि अब गर्ल का शरीर कई डिफरेंट चेंजेस की तरफ जाता है, उसमें पीरियड्स डेवलप होते हैं, जिसे मासिक कहते हैं, वो शुरू हो जाता है, बॉडीली चेंजेस आ जाते हैं। इन्फेंट स्टेज है, उससे अब जब वो एडोलसेंट स्टेज पे जाती है और लेडी की तरफ उसका शरीर बनने को शुरू होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम मासिक पीरियड्स जो है वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। इनिशियली कुछ ऐसी चेंजेस होते हैं जैसे मासिक का रेगुलरली नहीं आना, टाइम पे नहीं आना, देर से होना, या पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम जिसे अंडे की सूजन कहा जाता है। इसमें पीरियड्स स्कैंटी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, देर से आ सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। इन चीज़ों का और मुंह पे बाल आना या मुहासों का, कीलों का मुंह पे होना, ये सब पीसीओडी की चेंजेस है। तो कुल मिला के एक एडोलसेंट स्टेज में एक किशोरी को ये सब चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेक्स एजुकेशन, क्योंकि अब वो रिप्रोडक्शन के लिए स्टेज तैयार हो रही है, तो सेक्स एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट तरीके की सेक्स डिजीजेस का उसको अवेयर होना चाहिए, जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जो सावधानियां लेनी चाहिए, उन सब का उसको अच्छे से ज्ञान हो जाना चाहिए। और जैसे कि सर्वाइकल वैक्सीन है, ये इस स्टेज में इनिशिएट हो जानी, शुरू हो जानी चाहिए। सर्वाइकल वैक्सीन जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए एक निवारण के तरह से एक वैक्सीन शुरू की जाती है, जिसमें गर्भाशय के मुंह, जिसे सर्वाइकल सर्विक्स कहते हैं, उसकी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ वैक्सीनेशन है जो इस स्टेज में शुरू की जाती है। इसका ज्ञान होना भी किशोरी को बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें इसी स्टेज में इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टेज में। फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज में, जब लेडी का शरीर बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होता है। ये लगभग कह सकते हैं 19 टू 49 ईयर्स की एज तक के बीच में होता है। तो इस दौरान भी कुछ दिक्कतें हैं जो लेडीज को आती हैं, जैसे इनफर्टिलिटी, बच्चा ना पैदा करने की प्रॉब्लम। अगर बच्चा हो भी जाता है तो वो प्रेगनेंसी स्टेजेस जो आते हैं उसका ज्ञान, उसमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या खतरा हो सकता है, उसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मासिक संबंधित परेशानियां जैसे भारी बहाव होना या कमज़ोरी होना, थकान होना या एनीमिया, खून की कमी, ये सब चीज़ें इस स्टेज में पाई जाती हैं और लेडीज़ को चाहिए कि इनके बारे में वो अवेयर हो और टाइम पे अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए इन प्रॉब्लम्स के बारे में। फिर आ जाती है पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल स्टेजेस। ये वो स्टेज है जो कि लगभग 45 टू 50 ईयर्स के बीच में होती है, और मेनोपॉजल स्टेज वो होती है जिसमें मासिक बंद हो जाता है। तो इन स्टेजेस में भी लेडी का शरीर कुछ चेंजेस फील करता है, जैसे प्राइवेट पार्ट्स या गुप्त पार्ट्स का इचिंग होना, खुजली होना, सूखापन होना। हार्मोन्स की कमी से ये सब चीज़ें उसमें पाई जा सकती हैं। या प्राइवेट पार्ट्स का यूट्रस, ये जो गर्भाशय है, सर्विक्स जो कि गर्भाशय के मुंह है, इसका प्रोलैप्स होना या नीचे की तरफ बढ़ना, ये सब दिक्कतें लेडीज़ को इन एज ग्रुप्स में, अवस्था में आ सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लेडीज़ शुड बी अवेयर, उनको पता होना चाहिए कि ये इन स्टेजेस में, इन अवस्थाओं में उनको ये सब परेशानियां हो सकती है। कुछ भी ऐसी परेशानी हो तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एज सून एज पॉसिबल। चुप नहीं बैठना है, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे, अपने स्वास्थ्य को निग्लेक्ट करेंगे, तो आप अपने परिवार की तरफ भी उतना अच्छे से अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएंगी, क्योंकि आप ही परेशान रहेंगी। तो बेटर है टाइमली आप इन चीज़ों का निवारण कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि अगर नारी खुश रहेगी तभी तो अपने आसपास सभी को खुश रख पाएगी ना। धन्यवाद।